ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1992 की 7वीं अव्यक्त मुरली है। ब्राह्मणों की दो निशानियां आज की मुरली का विषय है। ब्राह्मणों की दो निशानियां। कौन सी दो निशानियां हैं ब्राह्मणों की? निश्चय और विजय। एक है निश्चय और दूसरा है विजय। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहां तक बने हैं और विजयी कहां तक बने हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं। निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं। और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है, तो सभी कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां
समान होनी चाहिए ना। लेकिन अंतर क्यों है, इसका कारण क्या? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों और अटेंशन देकर पक्का किया जाता है, चारों ओर। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष चार बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वे चार बातें पहले भी सुनाई है, पहले भी सुनाई है। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय जो है, जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना और मानना और चलना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन चार बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। सिर्फ एक बाप में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है तो वे हलचल हार खिलाती है, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है, कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा
विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूह रूहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे, ये पक्का है। 100% तो ये क्या 500% पक्का। लेकिन फिर भी आ गया, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते, बहुत भोली बातें करते, मैं जो हूं जैसी हूं आपकी या आपका हूं। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते। दूसरों को भी धोखा दे देते। और बातों में और कर्मों में कैसे धोखा देते हैं? बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते। क्योंकि एक तरफ तो कहते बाबा आप मेरे मैं आपका, 100% नहीं 500%, 100% नहीं, कितना है 500%। और फिर क्या कहते हैं आप तो हमारे हो ना, लेकिन फिर भी हलचल में रहते हैं। कहते हैं 500%, रहते हैं हलचल में। जब हलचल में रहते हैं फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं, बहुत भोली बातें करते, मैं जो हूं जैसी हूं आपकी या आपका हूं। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है, क्या आपने उसको अपना बनाया है? भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में कर्म में भोले नहीं बनो। भोले किसे कहते हैं?
भोला किसे कहते हैं? जो सबको प्यार करते हैं। क्या करते हैं? जिन्होंने सबको प्यार करते हैं। उसे भोला कहते हैं। कौन बताएगा भोला किसे कहते हैं? भोला किसे कहते हैं? बातों के भोले, हाँ जी, बातों के भोले चतुर सुजान होते हैं। जो बातों के भोले होते हैं वो चतुर सुजान होते हैं। और कोई बताओ। भोले होते हैं जो जो कहना मानते हैं, जिसको जैसा कह दिया, अब बाबा ने जैसे कह दिया वैसे ही मान लिया। नहीं, या आप- कोई और कोई बताओ। यहाँ तो बाबा बातों के भोले की बात करें। जैसे भोला बच्चा होता है ना, उसको कैसा होता है भोला बच्चा? जैसे बाबा भोला बच्चा होता है, अगर वो गिर गया या किसी ने मार दिया उसको, तो वो थोड़ी देर में क्या उसी टाइम ही भूल जाए तो उसको क्या कहेंगे? जाता है, और फिर वैसा ही हो जाता है। उसको क्या क्या कहेंगे? भोला हुआ ना, कहना मान लेता है, उसको भोला कहेंगे। भाई अंदर और बाहर और उसे भोला कहते हैं। जैसे भोली बड़ी बातें करता है, जैसे अंदर अंदर बातें करते हैं ना, वो तलाक होते हैं। जैसे वो अंदर भाई को भोला कहते अंदर हैं। में कुछ रखता ही नहीं, पूरा भोला होता है। ढूंढो अपने जीवन में किसी को भोला देखा हो। काम भी कर सकते हैं। हैं जी, उनको पता नहीं होता कौन सा काम कैसे। भाई जी, बाबा बाबा को हाँ बताओ बताओ। भोला किसे कहते हैं? बाबा को भी भोले कहते हैं। भोला बनने की कोशिश करते हैं। भोला कहते हैं जो एकदम सीधा हो, अनजान हो, जिसके पास कोई मेरी तेरी चालाकी ना हो। उससे कहो तो इधर जा तो इधर चला जाता है, इधर जा तो इधर चला जाता है, ये कर ले तो वो कर लेता है। वो नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके पास प्रॉपर निर्णय करने की शक्ति नहीं होती। वो गलत करके भी नहीं कहता कि मैंने नहीं समझ में आता कि मैंने क्या गलती की है। जिसे लॉ का मालूम नहीं, नियमों का मालूम नहीं, उसे भोला कहा जाता है। बाबा कहते दिल के भोले बनो। बाबा के शब्दों को ध्यान से समझे, दिल से भोले बनो। आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया आप उसे भूल गए। जैसे छोटा बच्चा, मां ने मार दिया कोई बात नहीं, उसे दिल में नहीं रखता कभी भी, वो भोला बच्चा होता है। जो सरियल बच्चा होता है वो सारी बात अपनी बुद्धि में रखता है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं इसको करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे बच्चा चालाक बनता जाता है। जब तक भोला बच्चा होता है वो एकदम भोला होता है, उसे नहीं मालूम कि इसको खाने से क्या होगा, इसको पीने से क्या होगा, उसे भोला बच्चा कहा जाता है।
और तो उसे टेस्ट करने के बाद पता लग जाता है कि ये कड़वा है, ये मीठा है, और फिर वो निर्णय करने लगता है। तब तक बोला है जब तक उसको नहीं पता। कहते इस बच्चे को क्या पता था तुमने इसको ऐसे करने के लिए कहा। इसलिए हमें दिल से भोला बनना है। हमने किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार से पहले से वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या मेरे साथ किया था, हम उसको भूल जाए, हम भोले बन जाए एकदम। शिव बाबा भी कहता मैं भोले हूं तो क्यों हूं भोले, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मैं फिर भी तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारा भला करने के लिए किसी भी प्रकार की आपकी बात को अपने दिल में ना रखते हुए दिल से भोला हूं तुम्हारे। तो तुम्हें भी अपना दिल से सबके प्रति भोला बनना है, लेकिन बातों में, कर्म में ये नहीं कहना मुझे नहीं पता था। वहां भोला नहीं चाहिए, वहां भोले नहीं बनो। दिल के भोले बनो, भोलेनाथ के प्यारे हैं। जो दिल के भोले हैं, कोई कुछ भी कह दे भूल जाते हैं, वो भोले हैं। किसी ने उसको दुख दे दिया, वो फिर भी उसका भला कर रहा है, भूल गया कि इसने मेरे साथ क्या किया है। वो भोला है। उन भोलों का नाथ है शिव बाबा। जो बात को अपने दिमाग में पकड़ कर बैठे रहते हैं वो भोले नहीं है, उनका नाथ नहीं है भोलानाथ। बड़ा टेढ़ा काम है ये। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते और दूसरों को भी धोखा दे देते। बातों में भोला नहीं बनना। बातों में जो भोले बनते हैं वो चालाक होते हैं, अंदर उनके कुछ होता है, बाहर उनके कुछ होता है। वह है बातों के भोले। बातें ऐसी करेंगे जैसे कि उनको नहीं पता, परंतु उनको सब पता होता है, और वो चालाकी और धूर्तता और मकारी और गद्दारी सारे कर लेते हैं। स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरे को भी धोखा दे देते हैं। ये नहीं जानते कि मैं गलत करने जा रहा हूं, इस गलती की सजा मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। मेरा बाप मुझे उससे नहीं बचा सकता, मेरे बाप के पास वो ताकत नहीं है कि मुझे बचा दे। भूल जाते हैं, फिर कहते मेरे को क्या पता, मैं तो समझा भगवान हमारा है, बाबा हमारा है। ये तो मुझे नहीं पता था कि बाबा तो हमारा नहीं है। मैंने तो बोला था मैं बाबा का, बाबा मेरा, पर तो कब बाबा को अपना बनाया आपने? कब बाबा की श्रीमत पर आप चले? कब आपने बाप का कहना माना? मूर्ख बनाते हो, भोले हो कि मूर्ख हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो, दुनिया को भी धोखा दे रहे हो। हाँ जी, बाबा को भी टोपी पहनाते हैं। हाँ बाबा को भी टोपी पहनाते हैं, फिर कहते मैं भोला हूं। ये तो हुआ बातों में, फिर कर्म में धोखा कैसा हुआ? कर्म भी तो ऐसे करते हैं, जैसी बातें करते हैं वैसे कर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए बाबा ने कहा बातों और कर्म में भोले नहीं बनो। सारा कुछ मैंने बता दिया है, समझदारी से काम करो। बाकी हां, भोले बनो तो सबकी बातें भूल जाओ। किसने आपके साथ क्या किया उसको भूल जाओ, और आगे करना क्या है उसे नहीं भूलना।
जो भूलने के लिए कहा उसको भूलो तो आप भोले हो, मैं आप भोलों का नाथ। क्योंकि जब हम भूलेंगे तभी हम उसके लिए सुख दे सकते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया। वो नहीं भूलेंगे तो हम उसको दुख देंगे। ठीक है, अभी बहन जी नहीं पूछती तो इतनी बातें समझ में नहीं आती। भाई बातें तो समझ में आती है, पर नहीं, जिन्होंने रोज माफी मांगो, रोज तब करो, रोज करना, तो ऐसा ही बनते रहते सामने वाले, हमें मूर्ख बनाते हैं। तो ऐसा ही करना ही चाहिए, क्या करें। ने पूछा तो मेरा कहने का मतलब है, बहन जी ने पूछा, जिसने भी पूछा कि भी है ना इसका क्या मतलब है, यदि चर्चा नहीं करे, मंथन नहीं करे तो बात समझ में नहीं आती ना। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा दे देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते तो सेवा का भी नुकसान करते, क्योंकि उनके अपने कर्म खराब, और फिर वो सेवा क्या करेंगे, वो भी खराब। जिनको सिखाएंगे, जो उनको देखेंगे वो गलत काम करना सीखेंगे तो कितना नुकसान हो गया। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट बोलते हैं हिंदी में संत को। जो संत होता है ना, वो किसी की बात अपने दिल पर नहीं लेता। कोई कुछ भी कहे, उसने पहले से पाठ पक्का किया हुआ है, क्षमा, फॉरगेट। जैसे भाई जी, हर बात के लिए सामने वाले को क्षमा करना, हर बात के लिए, और हाँ। उसके साथ धार्मिक काम क्लियर हुआ और उनका अच्छा व्यवहार करना, यही ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संत किसी को दुख नहीं देते, उसे संत कहा जाता है। ठीक। बिल्कुल सेंट, ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो, कर्म में नहीं, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम के को नॉलेज हो, कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो, फिर करो। कोई भी कर्म ऐसे नहीं कहना मेरे को पता नहीं था ऐसे हो जाएगा, ये भोले बोलते हैं मेरे को पता नहीं था। तुम तो समझदार सियाने समझू बाप के बच्चे हो ना, तुम ये मेरे सामने बाबा कहते ऐसे शब्द मत बोलो, मेरे को पता है, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा रखा है। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था, क्या करूं लेकिन हो गया, बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन मुंह से निकल गया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं, इसलिए ऐसे हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं, दिल का भोला सबका प्यारा होगा। जो किसी की बात अपने दिल में नहीं रखेगा, सबका भला करता रहेगा तो सबको प्यारा लगेगा ना।
अब क्वेश्चन है, तो समझा भोला किस में बनना है? भोला किस में बनना है? तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों को का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में तो इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो क्या के ज्ञानी हो भाई तुम? पता नहीं है तो तुम्हें। बाबा के बच्चे तो वो होते हैं, कौन होते हैं? जो जानते हैं, जो जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आप कोई अज्ञानी बच्चे हो जो आप नहीं जानते हो। पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। बाबा कहते मैंने अपना सारा अंत दे दिया है, क्या पता नहीं लगा रखा है तुमने। मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं मैंने सारा बता तो दिया है। फिर उसके बाद ये क्या है? पता नहीं, पता नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार में, इस ब्राह्मण परिवार में हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट, ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है। आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती है। ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो ये प्रसन्न चित्त आत्मा ने, क्योंकि जहां प्रश्न है, जो आत्मा प्रसन्न चित्त है वो प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है। प्रसन्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो। मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है, आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? बाकियों के साथ आपका व्यवहार नहीं होगा? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना,
आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? वो सिर्फ धर्म स्थापना करते। कौन धर्म स्थापना करते? बाकी जितने भी धर्म पिताएं हैं वो आकर धर्म स्थापना करते हैं, और बाप आकर धर्म के साथ क्या स्थापना करते हैं? राज्य भी स्थापना करते। ये पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना? तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे या प्रजा भी होगी? एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है क्या? तो हमें राजधानी में आना है, ये याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना। और हम ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट नहीं हैं, और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना, अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आने चाहते हो या कहेंगे माला से बाहर रह गए हो, तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है। माला में आना है, चाहे 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है वह नहीं। हाँ जी। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वे निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा ज्ञान, बाबा अच्छा ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियां अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है? निश्चय की विशेषता क्या है?
चौथी रूरियान क्या करते हैं? वे फिर कहते कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। ये सब मानते हैं, फिर क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डनलप के तकिए में आराम कर ले। समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी ये पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। कई बच्चे कहते हैं टाइम पर सब हो जाएगा, जितना % मुझे बनना है मैं बन जाऊंगा। बनेगा तब भी अपने पुरुषार्थ से, परंतु समय पर बना तो आपको कोई विशेष नहीं मिलेगा। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य की नींद के कारण धोखा खा लेंगे। ये भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ? अपने को बचा नहीं सका। कुंभकर्ण अपने आप को बचा सका नहीं, तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूरियान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो, कभी खिट पिट की करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है? चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है, या चारों में से कोई भी बात में
मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर हो हैं। ये चेक करो, अभी फिर तपस्या करनी है ना? पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? ये वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मणके बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात देवी राज्य के अधिकारी बनना। तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। ये अंतर मिटाने का महामंत्र है, चारों ओर मजबूत होना। चार ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट हो ना? या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए। प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रखकर आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना? होशियार स्टूडेंट की क्या निशानी होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना? पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना, खुद को भी देखना और दूसरों को भी देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें है ना? हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है या परदर्शन चक्रधारी बनना है? मेजॉरिटी देखना, मेजॉरिटी देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, किसमें होशियार है मेजॉरिटी? बाप दूसरों को देखने में होशियार है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है। हाँ? कई बच्चों की
नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है। नजदीक की नजर और दूर की नजर में क्या अंतर है? नजदीक की नजर और दूर की नजर में क्या अंतर है? नजदीक तो भाई जी अपने को देखना और दूर की दूर वालों को देखना। नजदीक की नजर में स्वयं को देखना और दूर की नजर में बाकी सब को देखना। बाकी सब जिसको भी देख रहे हैं वो दूर की नजर। लेकिन मेजॉरिटी को की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते। फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। ये होशियारी मेजॉरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता। बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता। इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो ये भाषा राइट है? यदि कोई झूठ बोल रहा है, आपको क्रोध आ जाता है, वो तो गलत है कि वो झूठ बोल रहा है और आप क्या हो? हम भी गलत हैं भाई जी, क्रोध नहीं करना। अब ऐसा बाबा कैसी बातें करता है, फंसाता है हमें तो। नहीं भाई जी, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं बाबा, हम ऐसे करेंगे हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, सत्युग में आए। मेरे को भी आप फंसा रहे हो बीच में। सोचो, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, झूठ कर रहा है, हम आवाज भी तेज नहीं कर सकते, वो तो बिगड़ जाएंगे सारे के सारे। बिगड़ जाएंगे, इस खुशी में रहेंगे हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है। वो बिगड़ जाए, हमारा भाग्य बन रहा है। हमने उसी के साथ ऐसे किए थे, इसीलिए उन्होंने कह दिया। हमें तो नशा यही रहे, बस हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है। हमें कौन मिला? परमात्मा मिला, इनको तो पता नहीं है। क्या करें, क्या? भाई जी वो बात कौन सी है वो तो देखना पड़ेगा ने। हाँ, मैं भी आपके साथ हूँ। वो झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं, हमें फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं इतनी भीड़ के अंदर। और ये बहनजिया कहती है ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने दो। ये भी बाबा की हाँ में हाँ मिला देती है। हाँ जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरे को। हमारा किया हुआ मिल रहा है, कोई झूठ बोल के हमें फंसा रहा है, तो हमने किया था, बाबा ने समझा दिया कर्मों की हुई गति। हाँ, तो बाबा से सच कोई समझा सकता है? हाँ जी, हमें किया है तो हमें जवाब देने का बाबा है नहीं, इसको भी हाँ जी। इसको जवाब देने का नहीं किया है तो भी वो इसका भी कर्म है कि हम जवाब दे देते हैं। हाँ जी,
आप बताओ क्या करें, फाइनल बताओ, आगे चले। मुरली भी लंबी है आज, आधी मुरली रखी है अभी तक, आधी से भी ज्यादा। मान ले बाबा की बात को, अब क्या ही कर सकते हैं भाई जी, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मानने में ही भला है। बाबा भाई जी, बाबा तो बढ़कर कोई नहीं है उसके। आप बंद करके मान ले में, देख लो भाई। अब आप सारे राजी हो तो मैं भी आपके साथ करूंगा, हिम्मत जोश लगाऊंगा। हाँ जी, बाबा का पट है। बाबा का पट है, चित भी बाबा की और पट भी बाबा की। बाबा की ठीक, संत बनकर जंगल में चले जाइए, ठीक है। कुछ नहीं उनका। नहीं, हम यहाँ रहेंगे, जंगल में नहीं जाना, हमें यहीं रहना है, यहीं रहकर हमको संत बनना। नहीं देगा जंगल में। हमने यहीं पर रहकर सबके साथ व्यवहार अच्छे से अच्छा करना है। और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी है, जोश भी तो असत्य है ना। हम ये करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है। ये सदैव याद रखो कि ये सदा याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। हमेशा याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। 1 घंटे बात करना भाई जी। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेश नहीं आए, जोश नहीं हो, क्योंकि ये दोनों सत्यता की निशानी है। दोनों क्या है? आवेशता या सत्यता या जोश, ये सत्यता की निशानी है। प्रश्न पूछा है बाबा ने, सत्यता में जोश आएगा क्या? तो अगर झूठ को देखकर मुझे गुस्सा आता है तो राइट है? क्वेश्चन। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा? कि सेक प्रूफ हो सकते हैं? अगर हमें नॉलेज है कि ये असत्यता की आग है, तो आग का सेक होता है, तो पहले अपने आप को सेव करेंगे ना। यदि मैं जलूंगा क्रोध की अग्नि में, तो पहले तो मैं जलूंगा, फिर मेरे संबंध संपर्क में आने वाले जलेंगे। ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं, ऐसे सोचना ही नहीं है। तो सदैव ये याद रखो कि सत्यता की निशानी है, याद रखना है, सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप सभ्य हैं तब तो आप सत्य हैं। यदि आपने सभ्यता को खो दिया तो आप सत्य नहीं हैं। सत्यता की शक्ति आप में है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण की बजाय सभ्यता पूर्वक शब्द है ये, सभ्यता पूर्ण नहीं। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन पूरी सभ्यता के साथ, सभ्यता पूर्वक।
अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वे सत्य सिद्ध नहीं होगा, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो वो जिद हो जाएगा, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण, निरअहंकारी। क्योंकि जिसको अहंकार होगा वो जरूर क्रोध में आएगा, आवेश में आ जाएगा। अहंकार के कारण ही आवेश आता है। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी ऐसे होशियार नहीं बनना। तो ये भी होमवर्क है कि ऐसे होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण में मैं राइट हूं, बिल्कुल निर्माण मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समय हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, 100% सत्य बोलता हूं। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को ये नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं। दूसरा कहे कि आप सच्चे हो और भी हंसी की बात सुनाएं, सुनने का इंटरेस्ट अच्छा है, करने का भी है ना। बाप दादा को एक बात पर बड़ी हंसी आती है। वर्तमान समय कई बच्चों के समाचार आते हैं, बाप को भी चैलेंज कर रहे हैं कि बाप दादा ने कहा है ना कि टीचर्स को चेंज करेंगे, अभी देखेंगे बाबा क्या करता है। जो कहा है वे करता है या नहीं करता। बाप ने कहा है तो बाप पर है, बाप करे या ना करे, या ऐसे चैलेंज करनी है कि कहा है तो करना ही है। बाप को जो करना है वो ना किसके कहने से करेंगे, वह किसी के ना कहने से नहीं करेंगे। ना तो किसी के कहने से करेंगे और ना किसी के ना करने से करेंगे। पर कोई ना कर रहा है मत करो मत करो, ऐसा नहीं है कि वो किसी का कहना मानकर नहीं करेंगे। करेंगे भी तो अपने डायरेक्ट अपने अनुसार, जो उनका ड्रामा में पार्ट है, और नहीं करेंगे तो वो भी ड्रामा अनुसार अपने पार्ट के अनुसार करें। ये लॉ
हर आत्मा पर भी लागू होता है। हर आत्मा पर कोई यदि कोई भी काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका पार्ट है। ये नहीं कि मैंने उसको कहा है इसलिए कर रहा है। उसने इस बात को एक्सेप्ट ही इसलिए किया है, इस बात को एक्सेप्ट ही इसलिए किया है, क्यों किया है कि उसके पार्ट में है, वरना वो नहीं करता, वरना वो नहीं करता। उसके पार्ट में नहीं करना है, कोई कितना भी उसको मना करता रहे, उसने नहीं करना तो नहीं करना। उसने उसको नहीं किया इसलिए नहीं किया कि आपने उसको मना किया, उसके पार्ट में था इसलिए उसने नहीं किया। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ये बात भी याद रखनी है कि देखा मैंने तुम्हें पैदा करा दिया, मैंने कहा तुमने किया, तुम्हारा फायदा हो गया। तुम्हारे कहने से नहीं किया उसने, क्यों बेकार में अपने अहंकार में आ रहे हो। उसने अपना पार्ट अपने कारण से किया है, उसके पार्ट में था करना। उसने तुम्हारे कहने से तो ना किया। आप अपने आप को अहंकार में मत लो, घमंड में मत लो। मैं तुम्हें बताता हूं ना, तुम्हें हमेशा अच्छे नंबर मिलते हैं। उसने याद किया, उसने मेहनत की, उसको नंबर मिल गए। तुम निमित्त थे उसे बताने के, बता दिया। और यदि तुम निमित्त नहीं होते तो नहीं बताते। लेकिन बाप को भी चैलेंज के बहुत अच्छे पत्र आते हैं, बाप को भी चैलेंज करते हैं। हम भी चैलेंज करते हैं ना बाबा को। आज हमारे को भी अक्ल दे रहे हैं, बाप को भी चैलेंज करते हैं। हम क्या चैलेंज करते हैं, बना के दिखा शरीर है, हिम्मत तो नहीं बना सकते। आके दिखा सत्युग में आ सकता है तो पानी पी के दिखा दे, तो एक बूंद पानी नहीं पी सकता। कितने चैलेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसने नहीं करना। तो बाप के पास चैलेंज के बहुत अच्छे अच्छे पात्र आते हैं। जो टीचर से नाराज है उन्हों को ये चांस बड़ा मिल गया है। कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा वो कल्याणकारी ही होता है। ये भूल जाते हैं, फिर डायरेक्शन के पत्र लिख रहे हैं कि आप जरूर करना। बाप के शिक्षक भी बहुत बन जाते हैं, बाप को भी पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत बन जाते हैं। तो बाप अपने ऐसे बच्चों को भी मुबारक देते हैं, मेरे अच्छे टीचर बच्चे, वाह, मेरे को भी पढ़ाते। लेकिन सदा संयम व स्वयं को आगे बढ़ाते चलो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो सफलता नहीं मिलती है। और सफलता नहीं मिलती तो और जोश में आते हैं, और जब जोश में कोई होश नहीं रहता, क्या कर रहे हैं वे भी होश नहीं आता। जब होश नहीं होता तो माया को चांस मिल जाता है बेहोश करने का। इसलिए अगर कोई
असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं कि ये पाप कर्म है ना। पाप कर्म देखा नहीं जाता और स्वयं वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? पुण्य कर रहे हैं, है ना। असत्य देखा व सुना, फिर भी परिवार है। पारलौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी जाती है, सुनी जाती है, तो क्या किया जाता है? फैलाया जाता है, अखबार में डाला जाता है कि कान में सुना और दिल में छिपाया। तो ये भी व्यर्थ का फैलाव करना ये भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप जो होते हैं वे अपनी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सबसे भारी ते भारी है पाप। अगर पाप का अंश भी है तो उड़ेगा कैसे? बोझ वाला उड़ेगा। आजकल बहुत रॉयल भाषा में फैलाव करते हैं, कहते हैं ये नया समाचार लाया हूं। आप तो बहुत बुद्धू हो, आपको कोई समाचार का पता नहीं पड़ता। हम देखो नॉलेजफुल हैं, कितने समाचार का पता है। ऐसे समाचार सुनने वालों के ऊपर भी पाप और सुनाने वाले के ऊपर और ज्यादा पाप। इसलिए तपस्या वर्ष में ये सूक्ष्म पापों का बोझ समाप्त करो, तब समान बन सकेंगे। नहीं तो सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती की नहीं, लेकिन ये रॉयल गलती बहुत करते हैं। इसको रॉयल समझते, इसको क्या समझते हैं? हम शाही परिवार के हैं। मैंने सुना तो ऐसे ही सुना दिया, मैंने सुना इसलिए ऐसे ही सुना दिया। भाव कोई नहीं था मेरा, लेकिन रिजल्ट क्या? फलाना अर्थात बोझ के अधिकारी बनना। फैलाना मतलब आपने कोई गलत बात बिना सोचे समझे फैला दी, तो फैलाने का पाप आपके सिर पर लग गया। फैलाना अर्थात बोझ के अधिकारी बनना। तो आजकल ये भी एक रिवाज हो गया है, आपस में मिलेंगे ना तो पहले तो समाचार सुनाएंगे, नए नए समाचार। कहेंगे किसको सुनाना नहीं, सिर्फ आपको ही मैं सुना रहा हूं। लेकिन बाप ने तो सुना, रजिस्टर में दाग तो हुआ ना, हुआ या नहीं? बाप ने तो सुन लिया बिना कान के। बताओ, ये भी गलतियां, ऐसी भी चालाकी बता रहा है बाबा। आपने किसी को सुनाया कि देख मैं तेरे को बता रहा हूं, ठीक है, मैंने किसी को भी नहीं बताया, मत बताना किसी। बाबा कहता मैंने सुन लिया। किसी की बात सुननी चाहिए क्या? हमें कहता है किसी की बात मत सुनो, और खुद सुने तो कोई बात नहीं। आपका बाप हमारी चुपचाप होने वाली बातों को भी सुन लेता है, ठीक बात है क्या? हाँ, बाबा नहीं सुनेंगे तो करेक्शन कौन करेगा? ये वैसे गलत बात। करेक्शन करेंगे कि किसी को करेक्ट करना है? हाँ जी, मैं ये बोला बाबा करेक्शन करेंगे कि हम खुद को करेक्ट करेंगे?
कुछ तो करना होगा मनोज भाई। वही 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 मैंने बोला है, बाबा क्यों परीक्षण करने बैठे हैं? और भाई जी बाबा के तो कान ही नहीं है, फिर बाबा ने कैसे सुन लिया? और यही यही मेरे सामने दुविधा है। ऐसी विरोधी बातें बाबा करता है, कहता है मेरे कान नहीं है, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता हूँ। और कभी कहते हैं मैं तुम्हारी बात चुपचाप भी करो, कहीं पर भी करो, मैं सुन लेता हूँ। भाई जी बाबा की ही ये युक्ति है, हमें डराती है भक्ति मार्ग हम डरे नहीं ना। वो आत्मा भाई जी इतनी पवित्र होती है नहीं कि डरेंगे भाई जी, बाबा से तो डरेंगे। बाबा से डरे भी सही। बताओ, मैं अपने तो कर्मों से ही डरेंगे, आंटी बुरे भाई कर्मों जी। से डरेंगे। अच्छे काम के लिए तो डरेंगे बाबा से। तो डरो भी सही, ये तो कैसे चलेगी? बाबा को डराने का बहुत आता है, कुछ सुनते नहीं, बोलते नहीं, कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, तो भी डरा देते हैं। और हम भी भाई जी सुना हाँ जी। देते हैं, ज्ञान सुना देते हैं बच्चों को, अपनी कॉपी खुद करेक्ट करो। तो ये हमारी बात सुन रहे हैं तो गलत बात है ना। हम तो कितनी बातें कर लेते हैं ऐसे, तो वो सारी बातें सुन लेता है तो बहुत गलत बात है ना। अब आज पता चल गया भाई जी, फिर ऐसी बातें अब नहीं करेंगे ना। फिर अच्छा, ये भी टेंशन से डर लगता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हम बाबा को नहीं कह सकते कि मत सुना करो हमारी बातें। नहीं भाई जी, बाबा को तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं कहेंगे। चलो क्या करूं, फंस गया हूं मैं वैसे। ये तो क्लास ही खराब है। ये सारे बाबा के दीवाने हो गए हैं, मेरा क्या चलेगा? भाई जी आपने दीवाना बना दिया ज्ञान समझा समझा के। चलो जैसे तुम, आपकी मर्जी है, मैं क्या करूं। लेकिन बाप ने तो सुना, रजिस्टर में तो बाबा ने कहते दाग लग गया। दाग हुआ या नहीं? इसलिए इस बात का भी अटेंशन अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा को पता ही नहीं पड़ता। दादियां तो कोने में बैठी हैं, उनको क्या पता, दादियों को नहीं पता। लेकिन आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। हमारा तो ड्रामा ही ऑटोमेटिक है। जब आजकल के कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड भरा जाता है, तो क्या आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड भरा नहीं जाएगा? दादियां नहीं देखती और नहीं देखते, और भी कोई नहीं देखता, लेकिन रजिस्टर देख रहा है। बस हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो टोटल रिकॉर्डिंग होता जा रहा है, शूटिंग हो रही है। हम चाहे बंद कमरे में कर रहे हैं, छुपकर कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसीलिए तो बाबा को ना सुनने की जरूरत है ना देखने की जरूरत है। बाकी भगत बच्चों के लिए कहा, मैं सुन रहा हूं। ज्ञानी बच्चों के लिए तो क्लियर पहले से डिक्लेयर किया हुआ है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। आपके द्वारा की गई एक गलती, किया गया एक बार का गुस्सा, की गई एक बार की निराशा, एक बार का चिड़चिड़ापन, वो सारा का सारा ड्रामा में रिकॉर्ड हो गया है। और हर कल आप वही करेंगे। आपने खुद अपना ड्रामा रिकॉर्ड किया है, फिर मैं बदलूं क्यों? फिर मुझे कहते हो बदल दो, कैसे बदल दूं मैं? अपने ऊपर अटेंशन दो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि तपस्या पावरफुल है ना होने के कारण, पावरफुल ना होने के कारण क्या है,
सदा विजयी बनने में विघ्न रूप क्या है। इन विघ्नों को स्वयं से समाप्त करो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, इनको चेंज करो तो हम चेंज होंगे। ये भाषा यथार्थ है। बड़ों के आगे बात रखना, इसके लिए सबको हक है, लेकिन सत्यता और सभ्यता पूर्वक। सत्यता और सभ्यता पूर्वक। अब कितने होमवर्क मिले इस वर्ष में? ऐसे कोई रजिस्टर में सूक्ष्म दाग भी नहीं आने चाहिए। तब बाप कहेगा कि हाँ, बाप से प्यार है। नहीं तो समझते हैं कि ये बाप को भी खुश करते हैं, अपने को भी खुश करते हैं। व्यर्थ समाचार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। यह एक हॉबी बहुत बढ़ती जा रही है। यही तपस्या का विघ्न है। हर एक समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की मैं जिम्मेवारी लूं। समझा? दूसरे कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। चार बोल रहे थे तो मैंने भी एक शब्द बोल दिया। तो क्या ये राइट है? इस शौक को खत्म करने की हिम्मत है। ये अभी नया फैशन निकला है ब्राह्मण कुल में, लेकिन है उल्टा फैशन। लेकिन है उल्टा फैशन। तो इसका समाप्ति समारोह करने की हिम्मत है। जो कहते हैं कोशिश करेंगे, ट्राई करने वाले हाथ उठाओ। अभी देखना, बाप दादा सेंटर का नाम अनाउंस करेगा। इस सेंटर पर, इस स्थान पर ये वातावरण है, ये पसंद है या डरेंगे? ये डर अच्छा है कि हमारा नाम नहीं आवे। ये डर अच्छा है कि हमारा नाम नहीं आवे। देखना, हाथ उठाया है, फिर धर्मराजपुरी में भी ये हाथ उठेगा। बाप का साथी धर्मराज भी देख रहा है कि सभी ने हाथ उठाया है, लेकिन फायदा किसको? जितना कायदा उतना फायदा है। जो कायदे में चलते हैं उनको स्वयं ही अंदर अंदर फायदा होता है। बाहर से कोई फायदा देवे ना देवे, लेकिन जो अंदर का हल्कापन और अंदर की खुशी होती है, वो फायदा सबसे ज्यादा है। कोई अच्छा कहे ना कहे, लेकिन स्वयं में अच्छे बनने की शक्ति आ जाती है। समझा? वर्ष की रिजल्ट सुनी, अभी क्या करेंगे? स्वयं परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना,
इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते, शुभ चिंतक है ना, लेकिन स्वयं को भूल दूसरों के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। मेरा कल्याण होगा तो सर्व का कल्याण होगा। जब तक मेरा कल्याण नहीं तो सर्व का भी कल्याण नहीं। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने वाले, स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा। आप अपना तो भला करो नहीं, औरों को भाषण करो सुधर जाओ, अच्छे बन जाओ, मीठे बन जाओ, प्यारे बन जाओ। तुम्हारा तीर लगेगा नहीं, उनको बात समझ में आएगी ही नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है, प्यार की निशानी है। क्या होती है प्यार की निशानी? क्या होती है प्यार की निशानी? हाँ जी, कहना मानना भाई जी। कहना मानना। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की, जिसे हम प्यार करते हैं, कोई कमी देख नहीं सकते। जिससे हमें प्यार है उसमें कोई कमी हो उसको हम देख नहीं सकते। जिससे हमें प्यार होता है उसमें यदि कोई कमजोरी हो तो हम उसे देख नहीं सकते। समझ में आई है बात? कोई कमी सुन नहीं सकते। मेरे बेटे में कोई कमी है उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम सुन नहीं सकते। जिससे हम प्यार करते हैं उसके अंदर कितनी भी कमियां कमजोरी हो वो दिखाई नहीं देती। वो हम नहीं देख सकते ना, हमारे को अच्छी नहीं लगती ना। कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। हमारी हर मेहनत होगी कि वो कैसे अपनी कमी को निकाल कर पूरा बन जाए, उसकी सारी कमियां निकल जाए। भाई जी ये क्या कि दिखाई नहीं देती, एक बहन ने कहा उसकी कमियां नहीं दिखाई देती, कमियां तो दिखाई देती हैं। नहीं भैया, देख नहीं सकते, दिखाई नहीं कहा, देख हाँ। नहीं सकते। जी दिखाई नहीं देता नहीं कहा, देख नहीं सकते। आप अपने बच्चे की कमी देख सकते हो? नहीं देख सकते भाई जी। आप जो भी कमी देखोगे उससे पहले उसको ठीक करने की लग जाओगे। आपका सारा अटेंशन उधर चला जाएगा, इसकी इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। उसको भी संपन्न बनाएंगे, मतलब उसको कमी को क्या करेंगे, संपन्न बनाएंगे, पूरा कर देंगे, उसकी कमी निकाल देंगे। ये है दिल का ये है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अपने बराबर देखना चाहता हूं।
हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, आज तो बड़ा डोज मिला, भारी डोज मिल गई है ना, आज खुराक मिली है अच्छी तगड़ी, हजम करने की शक्ति है ना, पूछ रहे हैं। डाइजेस्ट हो जाएंगी इतनी बातें कि नहीं होंगी? घबरा तो नहीं गए? भाई जी डाइजेस्ट होंगी तभी तो तंदुरुस्त बनेंगे। हाँ, घबरा तो नहीं गए? पूछ रहे हैं इतनी, भाई ढेर सारी डोज दे दी है भारी भारी, घबरा तो नहीं गए? आज बाप दादा ने ये क्या कह दिया, ऐसा प्रश्न तो नहीं उठ रहा? अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा बाप समान, सदा स्वमान में रहने वाले स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को सदा यथार्थ रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। निर्विघ्न सीजन संपन्न हुई। निर्विघ्न सीजन क्या हुई है? संपन्न हुई। साक्षी होकर भिन्न भिन्न खेल देखने में मजा आता है ना, और खेल का अर्थ ही है भिन्नता। अगर भिन्नता नहीं हो तो खेल में मजा नहीं। इसलिए हर बात में अच्छा अच्छा कहते, अच्छा बनते जाते, और हर बात में अच्छाई समाई हुई जरूर होती है। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन एक दो अच्छाई भी जरूर होती है। वे अच्छा ही पाठ पढ़ाती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई हर बात में समाई हुई है। बात चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन पाठ अच्छा हो। पाठ अच्छा ही पढ़ाती है। हर बात कितना पाठ पढ़ा कर जाती है, तो अनुभवी बनाने के निमित्त तो बात ही है ना। धीरज का पाठ पढ़ाती है। दूसरे का आवेश हो, दूसरा आवेश करा रहा है, लेकिन आप क्या पाठ पढ़ रही हो। जितना वे आवेश करता, उतना ही वे बात आपको धीरज सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। इसलिए कहते हैं, जो हो रहा है वे अच्छा, और जो होना है वे और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए, बस। बुराई को ना देख अच्छाई उठा ले, इससे ही नंबर मिलते हैं ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अपने को ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। सूर्य का कार्य क्या होता है? अंधकार मिटाना, प्रकाश देना,
ऐसे ही आप सभी भी अज्ञान अंधेरा मिटाने वाले हो ना। कभी स्वयं भी अंधियारे में तो नहीं आ जाते, स्वयं से अंधियारा समाप्त हो गया, स्वयं से अंधियारा समाप्त हो गया। स्वयं भी आत्मा ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप है और कार्य भी प्रकाश फैलाना। अंधकार में मनुष्य भटकती आत्माएं हैं, यहां जाएं वहां जाएं, ये रास्ता ठीक है, ये स्थान ठीक है, वह नहीं है, भटकते रहेंगे और रोशनी में सेकंड में ठिकाना दिखाई देगा। तो सभी को रोशनी द्वारा अपना निजी ठिकाना दिखाने की मेहनत हो। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अगर कोई बहुत समय भटकता रहे और उसको कोई द्वारा ठिकाना मिल जाए तो ठिकाना दिखाने वाले को कितनी दुआएं देगा। तो आप भी जब आत्माओं को रोशनी द्वारा ठिकाना दिखाते हो, दिखाने का अनुभव कराते हो, तो आत्माओं द्वारा कितनी दुआएं निकलती हैं और जिसको दुआएं मिलती हैं वे सदा आगे बढ़ता जाता है। उसकी हर बात में प्रोग्रेस होती है, क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। सदा आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जब भटकते भटकते थक जाते हैं तो बाप को कहते हैं, अभी कोई दुआ करो, कृपा करो। तो अनेक आत्माओं की दुआएं आप आत्माओं को सहज उड़ती कला का अनुभव कराएंगी। एक बाप की दुआएं और आत्माओं की दुआएं की भी दुआएं मिलती हैं। माँ बाप बच्चों को दुआएं करते हैं, उड़ते रहो, लेकिन दुआएं लेने वाले पात्र होने चाहिए। बाप सभी को देता है, लेकिन लेने वाला पात्र है तो अनुभव करते हैं, और पात्र नहीं है तो दाता देता है, लेकिन लेने वाला नहीं लेता। पात्र बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन और स्वच्छ बुद्धि। जिसकी स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन है, वो हर समय की आत्माओं की दुआएं स्वतः ही अनुभव करते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर कोई ऐसे समय किसको सहारा देता है, मुश्किल के समय आधार बन जाता है, तो मुख से दुआएं निकलती है ना। तुम सदा जीते रहो, तुम सदा जीवन में सफल रहो, ये दुआएं जरूर निकलती हैं। तो अपने से पूछो कि बाप की दुआएं, आत्माओं की दुआएं अनुभव होती है या मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत सहज विधि है, दुआएं लेते जाओ और सदा भरपूर रहो, क्योंकि जिससे दुआएं मिलती हैं वे सदा भरपूर होगा, कभी अपने को खाली नहीं समझेगा।
तो सभी भरपूर हो या कभी कभी खाली हो जाते हो। ऐसे नहीं यहां से भरपूर होकर जाओ और वहां जाओ तो खाली हो जाओ। 63 जन्म खाली हुए, अभी इस समय भरपूर हो रहे हैं। तो भरपूर होने के समय खाली नहीं होना। भरते जाओ, भरे हुए में भरो, खाली होकर नहीं भरो। अभी खाली होने का समय समाप्त हुआ। सभी खुश रहते हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। विघ्न आता है तो चला जाएगा, लेकिन अपनी चीज क्यों चली जाए। वे आया वह जाए, अपनी चीज तो नहीं जाए ना। आने वाला जाएगा या रहने वाला भी चला जाएगा। तो खुशी अपनी चीज है। बाप का वर्षा है ना खुशी। तो विघ्न आता है और चला जाता है। जब भी विघ्न आए ना, तो ये सोचो ये आया है, किस लिए आया है? चले जाने के लिए। कोई घर का मेहमान आता है, ऐसे नहीं कि मेहमान होकर आया और सारी चीजें लेकर जाए। ध्यान रखेंगे ना, तो विघ्न आया और चला जाएगा। हमने अटेंशन देना है, हमारी खुशी नहीं जाए, हमारी खुशी नहीं जाए। सदा खुशी साथ रहे। बाप है अर्थात खुशी है। अगर पाप है, बाप की जगह पाप है, तो खुशी नहीं। बाप है तो खुशी है। तो सदा खुश रहो। हर एक समझे कि मैं खुश रहने वाला हूं। खुश रहने वाले को देख दूसरा भी खुश हो जाता है। रोने वाले को देखेंगे तो दूसरे को भी रोना आ जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टाइप करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।